हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी का अन्या में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी कि भाग 5 में हमने देखा कि निशा पहले से काफी ठीक हो गई है। अब वो घर जा सकती है। तो चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। निशा को हॉस्पिटल आए काफी वक्त हो चुका रहता है। अब उसकी तबीयत में पहले से काफी सुधार है। वो पहले से बेहतर है। रवि कहता है निशा के कुछ टेस्ट हो जाए और अगर रिपोर्ट नॉर्मल होती है तो वो घर जा सकती है। घर जाने की बात सुनकर निशा बहुत घबरा जाती है। वो घर जाना नहीं चाहती। उसे उस घर में जाने से डर लगता है। घर जाने की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निशा को अपने साथ हुए उस हादसे की याद आ जाती है। उसके सभी टेस्ट हो जाते हैं। अगले दिन निशा की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट पहले से काफी बेहतर रहती है। रिपोर्ट देखकर रवि निशा से कहता है अब तुम घर जा सकती हो। मगर निशा घर जाना नहीं चाहती। वो अपनी माँ से कहती है माँ, मुझे अपने घर ले चलो। मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। निशा की यह बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, मगर सब उसकी घबराहट को समझते हैं। रवि जानता है कि निशा घर जाना क्यों नहीं चाहती। वो निशा से कहता है तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर चाहो तो अपने घर चली जाना। पर वो बार बार यही कहती है मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना। फिर भी रवि उसे किसी तरह समझा बुझाकर घर ले जाता है। निशा घर के गेट तक तो आ जाती है, पर अंदर जाने से डरती है। उसे वह सब कुछ याद आने लगता है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाती। रवि समझता है। वह उसे किसी तरह अंदर लेकर आता है। निशा के घर वापस आने से सभी बहुत खुश रहते हैं। निशा घर पर तो आ गई, मगर वह अपने कमरे में जाने से बहुत डरती है। उसे अपने कमरे की तरफ देखने से भी डर लगता है। उसे बहुत घबराहट होती है। वह बहुत ही सहमी हुई सी और डरी हुई सी रहती है। जब रवि उससे कहता है चलो कमरे में चलकर थोड़ा आराम कर लो। कमरे में जाने की बात सुनते ही उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। सब उसके डर को समझते हैं, पर रवि उसके डर को निकालना चाहता है। रवि दोबारा उससे कमरे में चलने को कहता है। निशा अपनी माँ से कहती है माँ, आज मैं आपके कमरे में आपके साथ सो जाऊं। सभी उसकी बेचैनी समझ रहे होते हैं। रवि बार बार उससे यही कहता है तुम अपने कमरे में चलो, मैं हूं ना। मगर निशा कमरे में नहीं जाना चाहती। तभी रवि की माँ कहती है क्यों जिद कर रहा है? जब वो जाना नहीं चाहती तो छोड़ क्यों नहीं देता? आज वो मेरे कमरे में मेरे साथ ही सोएगी। उसके बाद रवि कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, पर जाते जाते कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। निशा को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। रवि कमरे में निशा का इंतजार करता है। उसे यकीन रहता है कि निशा जरूर आएगी। निशा सोचती है कि वो अपने दिल की सुने या फिर रवि की। वो अपने कमरे में जाना तो नहीं चाहती, मगर वो जानती है कि अगर वो कमरे में नहीं गई तो रवि पूरी रात उसका इंतजार करता रहेगा। उसके कदम आगे बढ़ते ही नहीं। वह जितनी बार आगे बढ़ने की कोशिश करती, उसके कदम पीछे चले जाते हैं। वो काफी देर तक सोचती रहती, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर रवि अपने कमरे में निशा का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर बाद वह अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ती है। किसी तरह वह अपनी हिम्मत जुटाती है, मगर जैसे जैसे वह अपने कमरे की तरफ बढ़ती है उसे वह हादसा याद आने लगता है। उसे अपनी चीखें सुनाई देने लगती है। किसी तरह कमरे तक चली तो जाती है, मगर कमरे की दहलीज पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। रवि निशा को देख बहुत खुश होता है। वो उसका हाथ थामकर उसे कमरे के अंदर ले आता है। निशा को कमरे की हर एक चीज से डर लगता है। वह बिस्तर जिस पर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया, उसे देखने से भी डरती है। वह अपने ही कमरे में रहने से डरती है। उसे वो हर एक पल याद आने लगता है जो उस दिन उसने बर्दाश्त किया था। वो कमरा, वो बिस्तर, सब कुछ मानो उसे काटने को दौड़ रहा हो। वह अपने आप को संभाल नहीं पाती।
रवि उसका हाथ थामे उसे अपने गले से लगा लेता है। वो जानता है कि वो बहुत ही डरी और सहमी सी है। उसे पता है कि उसे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। उसे निशा को संभालना होगा, उसके अंदर के डर को निकालना होगा। निशा उस बिस्तर पर सोना नहीं चाहती जिस बिस्तर पर उसकी इज्जत को रौंद दिया गया था। वह बार बार रवि से यही कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ नहीं रहना। रवि उसे अपने सीने से लगाए पूरी रात बस यही सोचता रहता है कि कैसे वो उसके डर को दूर करे। वह दोनों ही पूरी रात सोफे पर ही सोते हैं। दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे सोफे पर पूरी रात बिताते हैं। रवि को निशा की हालत देखकर बहुत चिंता होने लगती है। वह सोचता है कि वह किस तरह निशा को संभालेगा, वह कैसे उसे इस हादसे से बाहर निकालेगा। पहले तो निशा उस कमरे में जाना नहीं चाहती, पर जब वह कमरे में चली जाती है तो वो अपने आप को उस कमरे में कैद कर लेती है। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। उसे सबका सामना करने में हिचक होती है। वो हर वक्त उस हादसे के बारे में ही सोचती है। हर पल खोई खोई सी रहती है। निशा को ऐसे देख सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। हर किसी की यही कोशिश होती है कि निशा उस हादसे से बाहर निकले, सबसे बातें करे, मगर निशा हर वक्त खामोश और खोई खोई सी रहती है। सबके साथ रहकर भी वो अकेली रहती है। निशा के घर आने के बाद बहुत से लोग उससे मिलने आते हैं, पर निशा किसी से भी मिलना नहीं चाहती। वो उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। एक रात जब सभी साथ में खाना खा रहे होते हैं तो रवि के भैया अपनी पत्नी से निशा को बुलाने के लिए कहते हैं, मगर निशा कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। जब निशा बाहर नहीं आती तो भैया खुद उसके कमरे में जाकर उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, इस घर में सभी रात का खाना साथ बैठकर खाते हैं, तो तुम्हें भी हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। चलो, सभी खाने पर वेट कर रहे हैं। निशा उनसे नजरें मिलाने से डरती है। वो उन्हें देखकर सहम सी जाती है, मगर भैया की बात टाल नहीं पाती। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सबके साथ बैठकर खाना खाती है। उसके गले से खाने का निवाला ही नहीं उतरता। लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। निशा को इस तरह देखकर सभी को बहुत तकलीफ होती है। सभी बिना खाना खाए ही उठ जाते हैं। कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से वो अपने आपे से बाहर हो जाती है। कभी डरकर कमरे के किसी कोने में बैठी रहती, तो कभी खुद को बाथरूम में बंद कर लेती। उसकी ये हरकतें सबको बहुत डरा देती हैं। रवि जितनी कोशिश करता उसे इस हादसे को भुलाने की, निशा उतना ही उस हादसे में डूबती जाती है। रवि को समझ ही नहीं आता निशा को कैसे संभालेगा। दिन गुजरने के साथ साथ केस की तारीख नजदीक आते जाती है, मगर निशा की ऐसी हालत देखकर रवि बहुत परेशान रहता है। रवि की टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो निशा को कोर्ट में कैसे संभालेगा, वो उन लड़कों का सामना कैसे करेगी। दूसरी तरफ रवि की माँ रवि से बार बार यही कहती है कि क्यों ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहा है, जिद क्यों कर रहा है, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मगर रवि उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद ही अजय की पत्नी को बेटा होता है। अजय को ये बात सभी को बताने में हिचक होती है। सभी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, मगर कहीं न कहीं सभी के अंदर रवि के बच्चे को खोने का गम भी होता है। मगर कोई भी ये बात निशा को नहीं बताता। सब जानते हैं कि निशा को सुनकर बहुत तकलीफ होगी। जब ये बात रवि को पता चलती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो खुश हो या अपने बच्चे के खोने का गम करे। मगर रवि अपनी तकलीफ को भुलाकर अपनी दोस्ती के खातिर वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहां जाकर जब रवि अजय के बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो उसे अपने बच्चे की याद आ जाती है, मगर वो अपने आप पर बहुत कंट्रोल करता है। अजय और उसकी पत्नी को रवि का वहां आना अच्छा लगता है। रवि ज्यादा देर वहां नहीं रुकता, मगर जब रवि जाने लगता है तो वहां अजय की माँ आ जाती है।
वो रवि से कहती है, ये किस्मत किस्मत की बात है, हर किसी के नसीब में ये सुख नहीं होता। ये बात रवि को अच्छी नहीं लगती, मगर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अजय अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है। वो रवि से अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता है। कोई बात नहीं, चलता हूँ, ये कहकर रवि बाहर निकल आता है। मगर अजय की माँ की बातें रवि को बहुत ठेस पहुंचाती हैं। धीरे धीरे केस का वक्त नजदीक आता जाता है। जैसे जैसे केस का वक्त नजदीक आता है, रवि की बेचैनी बढ़ते जाती है, क्योंकि निशा उस हादसे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। रवि इस केस के लिए रेप केस की टॉपर वकील को हायर करता है। वो वकील रेप केस लड़ने में बहुत ही टॉप की वकील है। ऐसे केसेस वो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। उनके आगे किसी और का टिकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त करीब आता जाता है। फिर एक दिन रवि और घर के बाकी लोग रात में जब साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो रवि सभी से कहता है, कल कोर्ट की सुनवाई है। ये सुनते ही सभी कुछ पल के लिए थम जाते हैं। निशा की तो जैसे सांसें ही रुक गई हों। निशा चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सब उसकी घबराहट को समझते हैं। रवि की माँ रवि को बार बार समझाती है कि ये केस मत लड़, छोड़ दे, मगर रवि उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर रवि वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में जाता है तो देखता है कि निशा ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है। रवि उसे बहुत समझाता है। वो बार बार निशा को बाहर निकलने को कहता है, मगर निशा बाथरूम से बाहर निकलती ही नहीं। रवि जानता है कि निशा इस वक्त बहुत डरी हुई है, मगर उसे हिम्मत से काम लेना होगा। वह उसे बहुत समझाता है, पर निशा पर उसकी किसी भी बात का असर नहीं होता। रवि काफी देर तक बाथरूम के बाहर निशा का इंतजार करता है। जब बहुत देर तक निशा बाहर नहीं आती, तो रवि को घबराहट होने लगती है। वो उसे बार बार आवाज देता है। कुछ देर बाद तब कहीं जाकर निशा दरवाजा खोलती है। निशा के हाथ पांव बिल्कुल कांप रहे होते हैं। रवि उसकी ये हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो उसे कैसे समझाए। वो निशा का हाथ थामकर उसे कहता है, भरोसा है मुझ पर, मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम मेरी ताकत हो और मेरी ताकत कभी कमजोर नहीं पड़ सकती। रवि की बातें सुनकर निशा उसके गले लगकर रोने लगती है। वो पूरी रात रवि के सीने से लगकर जागती रहती है। रवि भी पूरी रात नहीं सोता। उनकी आंखों की नींद ही जैसे उड़ गई हो। एक तरफ ये दोनों पूरी रात जागते हैं और दूसरी तरफ पूरे घर वालों की भी नींद उड़ जाती है। सभी ये सोचकर परेशान रहते हैं कि कल निशा कोर्ट में खुद को कैसे संभालेगी, कैसे वो उन लड़कों का सामना करेगी। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है और कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब सुबह 7 बजते हैं तो रवि निशा से कहता है, 10 बजे तक हमें कोर्ट पहुंचना है। ये कहकर रवि रेडी होने चला जाता है, मगर निशा चुपचाप बैठी रहती है। रवि जब बाथरूम से बाहर निकलता है तो निशा रवि से कहती है, रवि, मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊंगी मैं, जाने देते, छोड़ देते, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, छोड़ दो जिद छोड़ दो, मुझे नहीं जाना मुझे। रवि उसकी घबराहट को समझता है। वो उससे कहता है, भरोसा करो, तुम बस एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। खुद के लिए ना सही, उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए, जिससे फिर से कोई निशा उनका शिकार न बने। डरना तुम्हें नहीं, उन्हें है। आंसू अब तुम्हारे नहीं, उनके बहेंगे जिन्होंने गुनाह किया है। रवि के बहुत समझाने पर निशा जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो अंदर से बहुत डरी रहती है। उस दिन सभी को कोर्ट जाना होता है। सभी कोर्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर सभी निशा को लेकर बहुत घबराए होते हैं।
रवि की माँ अभी भी बार बार यही कहती है, मत कर ये सब, कुछ हासिल नहीं होगा, छोड़ दे जिद। मगर रवि उनकी बात पर ध्यान ना देकर कोर्ट के लिए निकल पड़ता है। सभी के अंदर एक हलचल मची होती है। आज का दिन सभी के लिए बहुत भारी होता है। सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल चलता रहता है, ना जाने आज कोर्ट में क्या होगा। क्या निशा उन लड़कों का सामना कर पाएगी? क्या रवि उन्हें सजा दिला पाएगा? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।